औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। हाँ, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव तो प्रतीक हैं। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दान, धर्मान, क्रूर शासक उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से, उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। ऐसा है कि मैंने कोई भी किसी का अपमान बिल्कुल नहीं किया है। विकीपीडिया में देखिए, आप जाइए देखिए, सारे हिस्टोरियन के बयानात देखिए, आप जो विकीपीडिया पे जो लिखते हैं उनसे पूछिए। ये सवाल जाकर आप पूछिए प्रशांत कोरटकर से, राहुल शोलापुरकर से, कि ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी बातें क्यों करते हैं, उनको जेल भेजिए आपने। कोई कमेंट नहीं चाहिए, जो जिस गलत करना करे। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी के बयान के बाद विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। आज सदन का तीसरा दिन था। तीसरे दिन उनके सस्पेंशन को अनुमति मिल गई। हमारे साथ बात करने के लिए अबू आजमी खुद मौजूद हैं। सर, लगातार तीसरे दिन विवाद बरकरार है। ऐसा लगता नहीं कि कल भी ये विवाद थमने वाला है, क्योंकि कई ऐसे नेतागण हैं जो आपके सस्पेंशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपकी अपॉलॉजी से सेटिस्फाइड नहीं है। वो चाहते हैं आपके एमएलए पद से इस्तीफा। क्या कहेंगे? अगर कानून नाम की कोई चीज़ होगी, इंसाफ होगा, तो ये सस्पेंशन भी गलत है। ऐसा है कि मैंने कोई भी किसी का अपमान बिल्कुल नहीं किया है। विकीपीडिया में देखिए, आप जाइए देखिए, सारे हिस्टोरियन के बयानात देखिए आप। उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये लेटेस्ट 2017 का है। ये दो मैंने नहीं बनाया, ये आईएएस के एग्ज़ाम में एक सवाल पूछा गया था कि पूछ रहे हैं कि किस मुगल शासक के शासनकाल में शासक प्रशासन द्वारा अधिकतम हिंदुओं को रोजगार दिया गया था। एक मतलब एक हिंदुओं के खिलाफ बादशाह होगा जो नहीं देगा। कह रहे हैं कि हिंदुओं को किसने ज़्यादा अधिकतर उसको जो है उस प्रशासन में लिया गया। तो इसका जवाब, सही जवाब मालूम क्या है? उसमें 4 बादशाहों का नाम आया, हुमायूं बादशाह, अकबर और शाहजहां और औरंगजेब। इसमें जो सही जवाब ये लिखा हुआ है औरंगजेब। मैंने तो नहीं किया है। अगर ये किताब मुझे कोई दिखाए तो मैं क्या कहूँ कि नहीं, ये बहुत ही ख़राब आदमी था, इसने जो शासन को गलत किया। कोई मुझे कहता है कि उस ज़माने में भारतवर्ष की जो है सीमा अफगानिस्तान तक थी, बर्मा तक थी, और हमारा जीडीपी ज़्यादा था, तो मैं क्या कहूँ। ये तो देखिए मेरे पास है, ये सब सारी डिटेल रखी हुई यहाँ पर। ये आप सतीश चंद्रा में पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, अदरी दुरुस्की, राजीव दीक्षित, राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गव, ये सारे लोग हैं। दीक्षित साहब कहते हैं कि सबसे पहले भारतवर्ष में गाय, जिसको हिंदू भाई हमारे पूछते हैं, इनकी अगर किसी ने भी इसकी स्लॉटरिंग कर दी तो पहले तोप के सामने आदमी को रख के उड़ा देंगे। ये ऑर्डर किसने लाया था? औरंगजेब ने लाया था। इस बेस पे मैंने कह दिया कुछ कि आप जब कह रहे हो कि राहुल गांधी जी को औरंगजेब साहब मिसाल दे रहे हो और हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हो, तो ये इन लोगों की जो फाइंडिंग है, इन फाइंडिंग को मैंने बोल दिया, तो इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं होना चाहिए थी। मैंने किसी महापुरुष के बारे में आज तक कोई चीज़ नहीं बोला। हाँ, महापुरुष के बारे में बोलने वाले प्रशांत कोरटकर साहब हैं, राहुल शोलापुरकर साहब हैं, इनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई आज तक हुई? या इन जितने भी हिस्टोरियन हैं जिन्होंने उनकी तारीफ में ये सब चीज़ दिया है, जिन्होंने सवालात पूछे हैं, तो इन लोगों से पूछना चाहिए पहले ना कि आप कैसे उनको तारीफ कर रहे हो, मुझे क्यों कह रहे हैं? मैं तो वही पढ़ूंगा जो हिस्टोरियन ने लिखा हुआ है। उसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई कि एक तो आपने इस सेशन से पूरा मुझे बर्खास्त कर दिया, और अब आने वाले हमेशा के लिए मुझे इस एमएलए-शिप से हटा देना चाहते हो। मैं अबू आसिम का मतलब 5 लाख आदमियों का जो है नेतृत्व करने वाले, हमारे एरिया का काम बहुत कुछ है। सर, इसलिए सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि आप इतने सीनियर लीडर हैं, आप एमपी रह चुके हैं और इतने लॉन्ग टर्म से आप एमएलए भी रह चुके हैं, जिस प्रकार आप भी कह रहे हैं कि लाखों लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। सवाल यही खड़ा होता है कि इतिहास जिसका आप रुख कर रहे हैं वो आधे अधूरे पन्ने जान पड़ते हैं, क्योंकि यही औरंगजेब है जिसने अपने पिता को कैद में डाला, अपने भाइयों को गला काटा, उसके बाद उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ क्या किया वो भी इतिहास में दर्ज है। क्या उस पर्सपेक्टिव को भी नहीं देखना चाहिए इस तरीके के बयान? अरे तो कहा हम बहुत बड़ी स्पीच करने जा रहे थे, बहुत बड़ा डिस्कशन हो रहा था, चलते चलते किसी ने टीवी लगा दिया, 2 लफ्ज पूछ दिया तो बात खत्म हो गई। अगर कोई बहुत बड़ा कोई वो इसको कॉन्फ्रेंस की जाए, इसके ऊपर बहस की जाए तो कुछ बात होती है। अरे चलते चलते किसी ने माइक लगाया, 2 सवाल पूछ लिया,
तो आप इस बात को बतंगड़ा बनाते जा रहे हो। पहले इनसे पूछो ना, ये तारीफ क्यों कर रहे हैं? ये लोग जब इतनी बड़ी आप गलतियां बता रहे हो उनकी, तो ये लोग तारीफ क्यों कर रहे हैं? विकिपीडिया में इनका तारीफ क्यों भरी हुई है? ये लोग सवालात क्यों ऐसा पूछते हैं जिससे इंसान के दिलो दिमाग में आए कि यार देखो ये इनके राज में सबसे ज्यादा हिंदुओं को सहूलत मिली है। तो ये सब बातें की वजह से मैंने बोला है। थोड़ा कोई बहस हो रही थी, 4 घंटे की कोई मीटिंग थी और उसमें सारी बातें हो रही थी, चलते चलते कोई लगा दिया, बात हो गई। सर, लेकिन आरोप यही लग रहे हैं कि आप इस पूरे मुद्दे की गंभीरता नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज सिर्फ राजा नहीं थे, बल्कि वो देश भर के लिए देवतुल्य थे। उन्हें भगवान के रूप में देखा जाता है और इस तरीके की किसी भी प्रकार की छोटी भी टिप्पणी बड़ा असर करती है। ये सवाल आप जाकर पहले उन हिस्टोरियन से पूछिए, जो विकिपीडिया पे जो लिखते हैं उनसे पूछिए। ये सवाल जाकर आप पूछिए प्रशांत कोरटकर से, राहुल सोलापुरकर से, कि ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी बातें क्यों करते हैं, उनको जेल भेजिए आप लोग। आप कुछ करते हैं, हमने तो आज तक उनके खिलाफ कुछ बोला ही नहीं है। तो सर, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि 2 रॉन्ग विल मेक 1 राइट? नहीं, मैं नहीं बोला। मैंने जितना बोलना था मैंने बोल दिया। आपको सारी चीजें मिल चुकी है। मैं पहले बता चुका हूं, मैं किसी महापुरुष का अपमान कभी बर्दाश्त भी नहीं कर सकता हूं। किसी ने महापुरुषों का अपमान किया, उस लफ्ज को मैं दोहरा नहीं सकता हूं। थैंक यू। फिलहाल महाराष्ट्र में आप अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। आपको समर्थन दिया है आपके शेष नेतृत्व ने, अखिलेश यादव जी ने आपको समर्थन दिया है। अब इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी टिप्पणी की है। कहते हैं अगर वो यूपी में होते, ऐसी विचारधारा वाले यूपी में होते, तो उनका अच्छे से इलाज किया जाता। कोई कमेंट नहीं चाहिए, जो जिसको इलाज करना करे। तो आप सभी तरीके की लीगल रेमेडी से लड़ने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं अब देखूंगा, मुझे नोटिस मिले वहां से मिलेगा किस बेस पे मुझे सस्पेंड किया गया, फिर मैं लीगल डिपार्टमेंट से पूछूंगा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। क्या सर स्पीकर से भी संपर्क साधेंगे? हाँ, बिल्कुल बात करने की कोशिश करूंगा। तो सर, हम क्या माने कि जो आपने बयान दिया था वो सिर्फ हिस्टोरिकल एविडेंसेस के बेसिस पे था, आपसे गलती हो गई है? भाई साहब, मैं हमेशा महापुरुषों का सम्मान करता हूँ। मैंने असेंबली में 50 बार बोला है। मैं एक प्राइवेट मेंबर बिल भी ला रहा हूँ। मैंने मुख्यमंत्री को बोला है कि सर, कोई भी आदमी चलते फिरते महापुरुषों के बारे में गलत। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को वे लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदावंद लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जन्म देता है। तुम तो मुझे एक बूंद पानी के लिए तरसा दी हो। अब समाजवादी पार्टी यह तय करे, ये पटना की खुदावंद लाइब्रेरी में जाकर ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना उस कमबख्त को
उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को पोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मान मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए बाहर, या यहां बुलवाइए सम्मेलन में। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं